जनता जो चुनकर भेजती है उसे आपके मुंह से सुनकर सारी जानकारी रखने का हक है। सच आखिर सच ही होता है और सच जानने का उस जनता को हक है। कुछ लोक लुभावन चीजें आप बताते हैं, लेकिन बहुत कुछ जो भेद खोलावन यानी भेद खोल सके, पोल खोल सके या उसको भी जो जानकारी जनता को होनी चाहिए वह आपके अपने मुख से क्यों नहीं होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होता है, रैलियों में कॉन्फ्रेंस, ये बताना जरूरी है, क्योंकि आधा सच पूरे सच से भी बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर एक तरफ हमने अभी पढ़ा है और बहुत से लोग ऐसा पढ़े होंगे, 121 सरकारी कंपनियां प्राइवेट हाथों में बेच दी गई, लेकिन इस बात का चूंकि यह काम भी आपने किया है तो इस काम का भी आपको रैलियों में 56 इंच के सीने की ताकत के साथ बोलना चाहिए। आपको ये आधा सच छिपाना नहीं चाहिए। भारत पेट्रोलियम से लेकर तमाम हवाई अड्डों तक मिलाकर के सैकड़ों कंपनियां, सैकड़ों चीजें सरकारी बेच दी गई हैं और उसका शेयर किसको किसको मिला है ये भी जनता को जानने का हक है। उसमें भारत पेट्रोलियम एक उदाहरण है। लखनऊ का हवाई अड्डा जो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी के नाम से फेमस था, आज वह अडानी पहले लिखा है, उसके बाद चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लिखा हुआ है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट में अब अडानी के नाम से हो गया है और वो भी 50 साल के लिए। अब इतना ही नहीं, जब ये कंपनियां प्राइवेट हाथों में चली गई हैं तो उसमें क्या भर्ती के नियम सरकारी जैसे हैं, सुविधाएं जो कर्मचारियों को मिलनी चाहिए वो सरकारी जैसी हैं, यानी उसमें क्या ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जिस समय ये कंपनियां बेची गई उसी समय क्या उनके लिए पर्याप्त जो पहले से लागू आरक्षण था 27% का, 21% का और 2% का या राज्य वाइज कुछ अंतर भी होता है, वह आरक्षण क्या उसमें दिया गया? क्या यह सच जानने का हक जनता को नहीं है? यह सच भी जानने का हक जनता के पास है। क्या यह सच नहीं है कि आपको 56 इंच की ताकत से बोलना चाहिए कि हमने सेना के जवानों की भर्ती केवल 4 साल कर दिया? दूसरे लोग कहते हैं ये सब, लेकिन आप क्यों नहीं कहते? आपको ये कहना चाहिए। अगर अखबारों में या कंपटीशन की पुस्तकों में या चैनलों पर या दूसरे लोगों की बातों से हम ना सुने तो हमें पता ही नहीं चलेगा। जो भर्तियां देख रहे हैं केवल उनको पता चलेगा। आपको गर्व से यह भी करें, अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपके उस अच्छे काम को जनता सुनना आपके मुख से चाहती है और आपको सुनाना चाहिए। अगर आपने ये सब किया तो कहने में क्या गुरेज है? केवल कुछ बातें आप बार बार करते हैं और इन बातों पर पर्दा कौन उठाएगा? इन बातों से पर्दा कौन उठाएगा? ये आपको उठाना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ये लगता होगा कि ऐसी बातें अगर हम करेंगे तो ऐसा ना हो कि जनता नाराज हो जाए। आप महिला आरक्षण दिए नारी शक्ति बंधन के नाम से, उसमें हमारे वर्ग की महिलाओं को एक भी जगह नहीं दी। आप महिला शक्ति बंधन का अगर बार बार चर्चा करेंगे, अपने मुंह से करेंगे, तो आपके मुंह से ही पर्दाफाश होगा। जनता में क्वेश्चन उठेगा, आखिर अपने वर्ग की महिलाओं को खोजेंगे। आप ऐसे क्यों छिपाते हैं? जो चीजें आपको अपने रैलियों में कहना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहिए, वो भी आप कहिए। आधा सच मत बोलिए, पूरा सच बोलिए। जनता को पूरा जानने का हक है। अंधेरे में पड़े कुछ और सवाल, क्योंकि जनता जब वोट देती है तब सरकार बनती है और जब टैक्स भरती है तब देश चलता है। क्या एससी, एसटी, ओबीसी की खाली पड़ी भर्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान बैकलॉग की व्यवस्था पिछले 10 सालों में चल रही है या बंद हो गई है? यह जनता को जानने का हक है। मैं कहता हूँ ये अंधेरा कब दूर होगा? 10 साल तो निकल गए। पहले से ये सिलसिला था कि जो खाली सीटें रहती थी ओबीसी, एससी, एसटी की, उसके लिए विशेष भर्ती अभियान
जिसको बैकलॉग कहते थे, निकलती थी। क्या वह चल रहा है? दूसरा अंधेरे में उजाला करने वाला एक सवाल कि क्या प्राइवेट कंपनियां अगर सरकारी को खरीद कर सही कर सकती हैं, उनके पास योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, तो क्या सरकार आयोग का गठन करके जिसमें IIM के विशेषज्ञों को भी रखा जाए, ये सुझाव और आयोग के सिफारिश के आधार पर एक नई शुरुआत के साथ कंपनियों में सुधार नहीं हो सकता? क्या ये मान लिया जाए कि इसमें हम हार गए, हमारी हार है, हमारी नाकामी है कि हम इसमें सुधार करने की गुंजाइश ही छोड़ चुके हैं? क्या ये सच हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको एक पर्दाफाश स्वयं करना चाहिए। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भीम। जो जितना है उतना पाए, यही हमारी थीम।